मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाया हूं जिस जानकारी को प्राप्त करके आप लोगों के सभी प्रकार के यानी भ्रम दूर हो जाएंगे, जो भगवान कृष्ण के बारे में भ्रम करते हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जो लोग भ्रम करते हैं, वो भ्रम दूर हो जाएंगे। हालांकि ये सोचते आप लोग नहीं, वैसे तो भ्रम मेरे बिना बताए भी दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सत्य का दर्शन कराने के लिए ये जानकारी लाया हूँ। अगर आपको भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए, अगर आपको सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, ये हमेशा मैं कहता हूँ और ये यथार्थ सत्य भी है। लेकिन आज का विषय है मुझे जानकारी देना, जो मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं, और उठाते कौन हैं? जो हिंदू विरोधी हैं और जो कम अकल के हिंदू हैं, उन्हीं के सामने ऐसा प्रश्न उठा के और उनको गुमराह करते हैं। बहुत लोग अन्य धर्मों के भी कर देते हैं और हिंदू ही करते हैं, जो नास्तिक हिंदू हैं वही ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। भगवान कृष्ण की मृत्यु तो हुई थी शरीर की, ये सत्य है। और कुछ लोग कहते हैं पंडितों ने छुपाया है। ये छुपाया नहीं है, ये पूरा इतिहास गवाह है कि मृत्यु हुई थी। और भगवान ने कहा भी था कि जब मैं राम था तुम बाली थे, मैंने तुमको मारा था, आज तुमने मुझे मार दिया। ऐसा कहा था। कोई दोष नहीं है जिसने मारा था बलिया धैंयर ने धोखे से। और भगवान कृष्ण की मृत्यु यानी उनका जो मिट्टी का शरीर था, पंच भौतिक शरीर था, वो उन्होंने शरीर छोड़ा था। ये बात सभी जानते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण को मृत्यु मानते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में चाचा दादा या आपके पिता माता कोई तो मरे होंगे या मरते होंगे, परदादा परनाना कोई तो मरे होंगे। उनकी मिट्टी, उनका शरीर का अंग अभी तक बताओ कहीं है, रखा है, सुरक्षित है? भगवान कृष्ण का 5,500 साल पहले का जो दिल था, वो आज भी धड़क रहा है और वो जगन्नाथ महाराज की जो मूर्ति है उसके अंदर रहता है। 12 साल में उस दिल का कलेवर बदला जाता है, मतलब लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है नई, और उसमें वो प्रवेश किया जाता है। और जब प्रवेश किया जाता है तो पुजारी की भी आंख में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना के तब पुजारी उस दिल को उस मूर्ति से उठा के दूसरे में रख देता है। उस समय जो पुरानी मूर्ति होती है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, मंदिर परिसर में ही। वो दिल आज भी लोग देखते हैं, जिन्होंने दस्ताने पहन के बदला है, कि खरगोश की तरह कूदता हुआ दिखाई देता है। तो बताइए, भगवान कृष्ण को आप कैसे मृतक मान सकते हो और कैसे उनकी मृत्यु को मान सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण आज भी चमत्कार करते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके चमत्कार जीवन में हुए हैं। और अन्य धर्मों के बारे में भी इन्हीं भगवान कृष्ण को माना जिन्होंने, और उनको दर्शन दिए, उनके साक्षात संग रहे, ऐसे कई लोग हैं। ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी ऐसे लोग हैं
जिनको भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। तो बताइए आप कैसे भगवान कृष्ण की मृत्यु कह सकते हैं। फिर दूसरी बात, कुछ लोग गुरु नानक के बारे में प्रश्न उठाते हैं। गुरु नानक के भी आज चमत्कार होते हैं, गुरु नानक भी लोगों का भला करते हैं। कुछ लोग महावीर स्वामी के बारे में चमत्कार उठाते हैं, मतलब प्रश्न उठाते हैं महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के भी आज चमत्कार होते हैं और गुरु नानक के भी चमत्कार होते हैं। हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितने अवतारिक आए उनकी सभी शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं और वो सभी आज भी चमत्कार करते हैं। चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे शिव हों। दूसरा चमत्कार भगवान कृष्ण का आज भी है वहाँ वृंदावन में, जिस एक मंदिर है उसमें 2 दतूनी दांतन 2 और 2 लोटा जल शाम को रखा जाता है। बिस्तर लगाया जाता है, फूल सजाए जाते हैं बिस्तर पर, और वहाँ मंदिर परिषद में कोई रुकता भी नहीं है, किसी को रुकने भी दिया नहीं जाता है, किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। पुजारी महंत तक कोई नहीं रुकता है। मंदिर चारों तरफ से बंद होता है। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो दोनों दातून इन्हीं की हुई मिलती हैं और 2 लोटा जल जो होता है बिखरा हुआ मिलता है। बिस्तर पे जो फूल लगे होते हैं वो इस तरीके से गुजले मिलते हैं जैसे कोई लेटा रहा हो। कुछ लोगों ने वहाँ देखने की प्रयास भी की, यानी कई बार लोग छुप के देखना भी चाहा तो वो लोग या तो जीवित नहीं मिले, और अगर जीवित मिले तो उन्होंने देख नहीं पाया। यानी या तो वो नेत्रहीन हो जाता है व्यक्ति, या फिर मृत्यु हो जाती है और वहाँ रात भर कोई पुरुष नहीं रुक पाता। कोई ऐसी घटना घटती है जो अपने आप मंदिर से बाहर शक्ति कर देती है। वो भगवान कृष्ण की शक्ति है। राधा कृष्ण वहाँ आज भी आते हैं और रास रचाते हैं। बताइए, जो भगवान कृष्ण को मूर्ख लोग मृत्यु कहते हैं, कैसे मृत्यु मान लेते हो आप लोग उनके कहने पर? कैसे आप बहकाए में आ जाते हो? क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए। एक ने तो मेरे पास वीडियो ही बना के भेज दिया डायरेक्ट कि एक भाई ने कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी और ऐसा वैसा, उनको भगवान का दर्जा क्यों मिला उनको, और किसी ने कहा महावीर का दर्जा भगवान को क्यों मिला, किसी ने कहा गुरु नानक को भगवान का दर्जा क्यों मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सभी अवतारिक शक्तियाँ थीं, इनकी बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान इनको क्यों नहीं कह सकते? हमारा भारत सम्मान का देश है। हमारे भारत में तो डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है, हमारे भारत में तो किसान को भी भगवान कहा जाता है। तो जब भगवान कृष्ण भगवान क्यों नहीं हो सकते? जब एक डॉक्टर को भगवान कह सकते हैं हम, जब एक किसान को हम भगवान कह सकते हैं, तो भगवान कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कह सकते? हमारे यहाँ माता पिता को भी भगवान कहा जाता है, हमारे यहाँ गुरु को भी भगवान कहा जाता है, और हमारे यहाँ यानी पत्नियाँ पति को भी भगवान कहती हैं, जबकि भगवान से भी बड़ा दर्जा पति का और सतगुरु का बताया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे यहाँ यानी किसी की जान बचा दे तो बचाने वाले को भी भगवान कहा जाता है। मेरे प्रियजनों, भगवान कृष्ण तो अलौकिक शक्तियों के भंडार थे, और वो भगवान थे। जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं उनको ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण जो हैं विराट रूप का ही यानी एक अंग थे, और विराट रूप भगवान कृष्ण। कुछ लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा कहाँ पर गलत है? अगर मूर्ति पूजा गलत होती तो एकलव्य मूर्ति से ही क्यों अर्जुन से भी ज़्यादा आगे निकल गए थे, केवल मूर्ति बना के। मूर्तियों का वर्णन सतयुग त्रेता द्वापर में भी रहा है। लोग कहते हैं, जो मूर्ति पूजा को खंडन करते हैं और कहते हैं भगवान राम आर्य थे, भगवान कृष्ण आर्य थे। अब बताइए, भगवान राम आर्य थे तो भगवान राम ने रामेश्वर में मूर्ति की स्थापना की है या नहीं? भगवान राम ने मूर्ति की स्थापना की तो वो आर्य थे। सच्चे आर्य पहले ऐसे होते थे, मूर्ति पूजा को भी मानते थे। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन
मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियों ने घर किया है, या फिर निजी स्वार्थ के कारण सनातन धर्म का लोग खंडन करते हैं, या फिर किसी अन्य धर्मों के बहकाए में आकर या अन्य धर्मों के दबाव में आकर सनातन धर्म का विरोध और खंडन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो भी परंपराएं मनाई गई, जो भी त्यौहार बनाए गए, जो भी मूर्ति पूजा या यंत्र पूजा या तंत्र विज्ञान जो भी हुआ, सब यथार्थ सत्य था, यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य आगे भी रहेगा। हम ना माने तो ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा, या हम नहीं मानते हैं तो दुर्भाग्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भारत में ऐसे कई एक स्थान हैं, तीर्थ स्थान, जहाँ देवी देवता आज भी चमत्कार करते हैं। ओंकारेश्वर में भी एक चौपड़ लगाई जाती है और वहाँ पर भी चौपड़ गिरी मिलती है रोजाना, यानी शिव पार्वती वहाँ चौपड़ खेलते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। हमारे भारत में कहीं काली माता के चमत्कार रोजाना होते हैं, डेली। उत्तराखंड में ऐसी जगह है। ऐसे कई एक स्थान है, मैं इतनी गिनती नहीं गिना सकता, इतने स्थान है हमारे भारत में जहाँ देवी देवता बिना शरीर के भी यानी चमत्कार करते हैं। जो मूर्ति को पत्थर मानते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि वहाँ चमत्कार कैसे होता है। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर प्रमाणित करके दिखाओ, उसको झूठ साबित करके दिखाओ। मैं तो साबित करता हूँ कि वहाँ चमत्कार होता है, आप साबित करके दिखाओ झूठ कि कैसे नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में एकता नहीं है, सनातन धर्म में विद्वानों में, संतों में, ब्राह्मणों में एकता नहीं है। इसी का ये फायदा विरोधी लोग उठाते हैं और सनातन धर्म की बुराई करते हैं। और सनातन धर्म में जो तोड़ मरोड़ करके वेद पुराण शास्त्र लिखे गए मुगलिया शासन में या अंग्रेजी राज्य में, उन्हीं का प्रमाण दे दे के हमको आपको गुमराह किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे अन्य कोई भी धर्म हो, सभी सनातन धर्म से ही निकले हैं। ये सभी धर्मों के जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इस बात को जानते भी हैं और अपने मन में मानते भी हैं और दबे सुर से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन खुल के इसलिए नहीं कह सकते कि उनको उस धर्म का आचार्य, उस धर्म का शहंशाह बना रहना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग हाईलाइट होने के लिए वो स्थिति आ गई है कि जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो लोग हाईलाइट होने के लिए सनातन धर्म को जो मिटाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं या छोटा कहते हैं सनातन धर्म को, उनकी वही स्थिति है जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, जैसे कालिदास काट रहे थे। और जब कालिदास को ज्ञान हुआ तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो गए। इसलिए मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों को ज्ञान देना। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता। मैं कहता हूँ आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, आप मुसलमान हैं, आप बौद्ध हैं, आप जैन हैं, कोई भी हैं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से आजकल जब से सोशल मीडिया का यानी युग चालू हुआ तब से न जाने कितने ऐसे बेफिजूल के वीडियो बना बना के डाल देते हैं और ऐसे मूर्ख हिंदू हैं जो उनको आगे शेयर भी कर देते हैं बहुत प्रेम से, क्योंकि वो मूर्ख बन जाते हैं, बहकाए में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सत्य का दर्शन करो। मैं ये नहीं कहता कि भैया हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म खराब है, लेकिन ये आप सोचो, अगर आप ईसाई हैं, अगर आप इस्लाम से हैं, अगर आप कोई भी धर्म से, आप सोचो कि आपसे ज़्यादा जानकारी आपके पिता में होगी या आपके बाबा में होगी। यानी आप अपने से ज़्यादा अपने बाबा का, अपने दादा का, अपनी दादी का, अपनी माता का सम्मान तो करते होंगे ना। क्यों करते? क्यों? वो आपसे महान थे, इसलिए तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। इसी तरीके से जितने धर्म हैं, सब धर्मों का जन्म देने वाला, सब धर्मों को जन्मदाता सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया मुगलिया शासन में। तो सनातन धर्म
सबसे ज़्यादा सम्माननीय क्यों नहीं? जब आपके माता पिता सम्माननीय हो सकते हैं तो धर्म का माता पिता सनातन धर्म, सब धर्मों का माता पिता सनातन धर्म सम्माननीय क्यों नहीं? और सनातन धर्म में ज्ञान की कहाँ पर कमी है? जो सनातन धर्म को छोटा कहता है या छोटा मानता है वो मुझसे शास्त्रार्थ करे, मैं सार्थार्थ करने के लिए तैयार हूँ। शास्त्रार्थ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं संत हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ जो मैं लड़ाई करूँ, बुरा भला बोलूँ, गाली दूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं शास्त्रार्थ करने के लिए ऐसे लोगों से तैयार हूँ जो सनातन धर्म को छोटा मानते हैं, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जो सनातन धर्म के वेद पुराणों का खंडन करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप भटकिए मत, अटकिए मत, मंजिल तक पहुँचिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।